जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज दिनांक 19 और 20 दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 19 और 20 दिसंबर के 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन विद हाईलाइट्स ऑफ द डे। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में अपन कौन कौन से क्वेश्चन आज कवर करने वाले हैं उसके बारे में एक बार हाइलाइट्स ऑफ द डे में आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, हाल ही में इंटरनेशनल माइग्रेंट डे के रूप में कब मनाया गया वो भी देख लेंगे। वर्ल्ड माइनॉरिटी राइट डे के रूप में अपन ने कब मनाया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में वुमेन्स अफेयर्स नेशंस कप 2022 को किसने जीता वो देख लेंगे। हाल ही में 2028-29 कार्यकाल के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबरशिप के लिए कौन से देश ने उम्मीदवारी की घोषणा की है। और हाल ही में जापान के शहर टोक्यो ने 2025 के बाद बनने वाले घरों के लिए सोलर चैनल को अनिवार्य कर दिया, उसके बारे में भी जानकारी दे दूंगा। और हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने अपना FMCG ब्रांड को लॉन्च किया, उसका नाम क्या है, उसकी थीम क्या है, उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दूंगा। और हाल ही में मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता वो भी देख लेंगे। और हाल ही में FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का ऑफिशियल पार्टनर कौन सा कंपनी बना है वो भी देख लेंगे। और हाल ही में किस फाइनेंस लिमिटेड कंपनी ने अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए रोशनी शाखाएँ खोली है, उसके बारे में भी जानकारी दे दूँगा। और हाल ही में पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैम्पियनशिप 2022 में सुकांत कदम जी ने कौन सा मेडल जीता उसके बारे में भी आज के इस सेशन में जानकारी दे दूंगे दोस्तों। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन दैट इज़ 19 एंड 20 दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों, वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेंट डे के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में कब मनाया गया। तो हाल ही में 18 दिसंबर को मनाया गया इंटरनेशनल माइग्रेंट डे, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। तो प्रवासियों के महत्वपूर्ण योगदान को पहचानने के लिए यह दिन हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल माइग्रेंट डे के रूप में अपन ने 18 दिसंबर को मनाया गया दोस्तों। और दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस भी होता है एक, तो वो अपन ने कब मनाया गया। तो दोस्तों, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस अपन ने 9 जनवरी को मनाते हैं। और 2023 में 17वां जो प्रवासी भारतीय दिवस होगा वो मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में मनाया जाएगा। वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया दोस्तों 17वां प्रवासी दिवस विच इज़ एट इंदौर मध्य प्रदेश। तो हाल ही में 18 दिसंबर को मनाया गया इंटरनेशनल माइग्रेंट डे, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। और दोस्तों, अभी दिसंबर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के दिन हो गए उसके बारे में जानकारी दे दूंगा। तो दोस्तों, हाल ही में 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे हुआ। 2 दिसंबर को अपन ने राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया गया। 3 दिसंबर को अपन ने इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी मनाया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे, जिसकी थीम क्या थी, सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस, मिट्टी जहाँ भोजन शुरू होता है। और इंटरनेशनल वॉलंटियर डे के रूप में भी अपन ने 5 दिसंबर को मनाया। 7 दिसंबर को अपन ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, सिविल एविएशन डे और सशस्त्र झंडा सेना झंडा दिवस यानी कि आर्म्ड फोर्स फ्लैग डे के रूप में मनाया गया। 7 दिसंबर को 9 दिसंबर को अपन ने इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस। 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे। 12 दिसंबर को इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे और 14 दिसंबर को अपन ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में हाल ही में मनाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों, हाल ही में 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय माइग्रेंट डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में हाल ही में मनाया गया दोस्तों 18 दिसंबर को। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में वर्ल्ड माइनॉरिटी राइट डे के रूप में कब मनाया गया। तो हाल ही में 18 दिसंबर को मनाया गया वर्ल्ड माइनॉरिटी राइट डे। तो हर साल 18 दिसंबर को मनाते हैं वर्ल्ड माइनॉरिटी राइट्स डे। वर्ल्ड माइनॉरिटी राइट्स डे यानी कि विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। यह माइनॉरिटी पीपल यानी कि अल्पसंख्यक लोगों के लिए स्वतंत्रता और समानता के अधिकारों को बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य है। और अल्पसंख्यक लोगों के प्रति समाज में जानकारी एवं जागरूकता फैलाने के लिए
18 दिसंबर को वर्ल्ड माइनॉरिटी राइट्स डे यानी कि विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया, जिसकी थीम क्या है, ऑल इन फॉर माइनॉरिटी राइट्स। और करंटली स्मृति ईरानी जी है हमारी माइनॉरिटी मिनिस्टर। और इससे पहले दोस्तों मुख्तार अब्बास नकवी जी थे, उन्होंने हाल ही में रिज़ाइन दे दिया, इसीलिए अभी हाल ही में स्मृति ईरानी जी को माइनॉरिटी मिनिस्टर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड माइनॉरिटी राइट्स डे के रूप में 18 दिसंबर को मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में वुमेन्स FIH नेशंस कप 2022 को किसने जीता? तो हाल ही में कैप्टन सविता पुनिया के नेतृत्व में वुमेन्स FIH नेशंस कप 2022 को भारत ने जीता। तो पहला वुमेन्स FIH कप 2022 को भारत ने जीत लिया। तो भारत ने स्पेन को हराकर यह बाजी मारी। अभी फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 को स्पेन ने जीता था कोलंबिया को हरा के। और हाल ही में 11 से 17 दिसंबर 2022 के बीच में खेला गया था वुमेन्स FIH नेशंस कप, जो कि स्पेन में ही आयोजित किया गया था। और इसी जीत के साथ FIH प्रो लीग 2023-24 के लिए क्वालिफाई कर लिया है दोस्तों भारत ने। और भारत 2021-22 FIH प्रो लीग में तीसरे स्थान पर था, इसीलिए FIH प्रो लीग में भारत 2021-22 सीज़न के लिए क्वालिफाई नहीं हुआ था, पर 2023-24 सीज़न के लिए FIH प्रो लीग में क्वालिफाई कर लिया है दोस्तों भारत ने इसी जीत के साथ। तो वुमेन्स FIH नेशंस कप 2022 को भारत ने जीत लिया दोस्तों। और हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष हमारे दिलीप तिर्की जी बन गए थे। सुल्तान जोहर हॉकी कप का संबंध अभी हॉकी से है, जिसका आयोजन अभी मलेशिया में किया गया था, उसमें ऑस्ट्रेलिया को हराकर भारत ने ही जीता था। और पंजाब के मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रखा गया। और राउरकेला ओडिशा में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बना, जिसका नाम जनजातीय गौरव बिरसा मुंडा जी के नाम पे रखा गया। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम यह नाम रखा गया। और हाल ही में अजलान शाह कप, आगा खान कप, नेहरू कप, ध्यानचंद कप, रंगास्वामी कप, सिंधिया कप, रंजीत सिंह कप, दिस ऑल कप्स आर रिलेटेड टू द हॉकी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में वुमेन्स FIH यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, जिसका हेडक्वार्टर है लाउजन स्विट्ज़रलैंड में, और अभी इसके अध्यक्ष मोहम्मद तैयब इकराम जी को चुना गया था। तो हाल ही में वुमेन्स FIH नेशंस कप 2022 को भारत ने जीता है दोस्तों कैप्टन सविता पुनिया जी के नेतृत्व में स्पेन को हरा के। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में 2028-29 कार्यकाल के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबरशिप के लिए किस देश ने उम्मीदवारी की घोषणा की? तो दोस्तों हाल ही में 2028-29 कार्यकाल के लिए भारत ने ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबरशिप में भारत की उम्मीदवारी की घोषणा की। तो भारत के विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने हाल ही में 16 दिसंबर 2022 को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबरशिप के लिए भारत की उम्मीदवारी की घोषणा की। और दिसंबर 2022 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अध्यक्षता भी भारत के पास है। और दिसंबर 2022 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता समाप्त हो रही है। यूनाइटेड नेशन के 6 अंग होते हैं। UNSC सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, US, UK, फ्रांस, चाइना, रशिया, यह 5 परमानेंट मेंबर है। इनके पास ही वीटो पावर होती है, और किसी फैसले पर एक भी राष्ट्र की सहमति नहीं है तो वह प्रस्ताव पारित नहीं होगा, इसे ही वीटो पावर कहते हैं। और इसीलिए भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं बन पा रहा है, क्योंकि चाइना जब भी अपनी भारत की उम्मीदवारी का प्रस्ताव बाकी के राष्ट्र सहमत होते हैं तो चाइना नहीं होता है, इसीलिए भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं बन पा रहा है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जिसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, इनका कार्यकाल 2 साल के लिए होता है। और अभी भारत 8वीं बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बना है। और यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव फॉर इंडिया रुचिरा कंबोज जी है। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को लघु संसद भी कहते हैं, जिसमें 193 टोटल मेंबर कंट्री है, जिसमें 193rd लास्ट मेंबर कंट्री साउथ सूडान है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 2028-29 कार्यकाल के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबरशिप के लिए भारत की उम्मीदवारी की घोषणा की है दोस्तों।
नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में जापान के शहर टोक्यो ने कौन से वर्ष के बाद बनने वाले घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य कर दिया? तो हाल ही में जापान के शहर टोक्यो ने 2025 के बाद बनने वाले घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य किया। जापान की राजधानी टोक्यो ने 2025 के बाद बनने वाले घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य किया और अप्रैल 2025 के बाद बड़े पैमाने पर घरेलू बिल्डर्स द्वारा निर्मित टोक्यो में सभी नए घरों में घरेलू कार्बन इमिशन में कटौती के लिए सोलर एनर्जी पैनल को स्थापित करेगा और 2025 के बाद जितने भी घर बनेंगे उन सभी घरों में सोलर पैनल लगे होंगे। जापान दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कार्बन इमिसर है, यानी कि कार्बन उत्सर्जक है, और उसी के चलते अभी जापान के शहर टोक्यो ने 2025 के बाद बनने वाले सभी घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य कर दिया गया है और अप्रैल 2025 के बाद ही होगा यह। जापान असेंबली ने यह एक नया नियम पारित किया जहां पे जापान के शहर टोक्यो ने 2025 के बाद बनने वाले सभी घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य किया और 2050 तक कार्बन न्यूट्रल बन जाएगा दोस्तों जापान, ऐसा उनका टारगेट है। और भारत का लक्ष्य 2070 तक का है कार्बन न्यूट्रल बनने का। और केंद्र सरकार ने रूफटॉप योजना को 2026 तक बढ़ा दिया गया। सरकार इस योजना के तहत छत पर सोलर पैनल लगाते हो तो आपको सब्सिडी दी जाएगी। तो 3 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगाते हो तो प्रति किलोवाट पर 14,588 रुपीज़ की सब्सिडी भी देगा दोस्तों भारत सरकार। और भारत का पहला 24/7 सोलर एनर्जी पर चलने वाला गांव गुजरात का मोढेरा गांव बना। सोलर एनर्जी से संचालित पहला एयरपोर्ट कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना और गांधीनगर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप का उद्घाटन किया गया। अडानी ग्रीन ने जैसलमेर में तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट 450 मेगावाट का विंड सोलर पावर प्लांट को शुरू किया गया। 1440 मेगावाट कैपेसिटी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोडक्शन वाली कंपनी बनी अडानी ग्रीन एनर्जी। और हाल ही में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, यह हाइड्रो और सोलर एनर्जी से चलने वाला एयरपोर्ट बन गया। और हाल ही में मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट बनाया गया, 600 मेगावाट कैपेसिटी होगा। तो हाल ही में जापान के शहर टोक्यो ने 2025 के बाद बनने वाले सभी घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य कर दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इंडिपेंडेंस नामक एक FMCG ब्रांड को बनाया, निर्माण किया, इसको लॉन्च किया। तो भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री अभी FMCG यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी में बनने जा रही है, ब्रांड में एंट्री करने जा रही है, जिसका नाम इन्होंने इंडिपेंडेंस रखा। तो 15 दिसंबर 2022 को अहमदाबाद गुजरात में इंडिपेंडेंस नामक ब्रांड को शुरू किया गया और इसी के साथ रिलायंस ने FMCG मार्केट में अपनी एंट्री ले ली। तो दोस्तों FMCG यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, जहाँ पे डेली नीड्स की सभी चीज़ें मिलेगी। और भारत में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, नेस्ले, डाबर, ITC जैसी FMCG कंपनियां मौजूद है और उनको कंपटीशन देने के लिए अभी रिलायंस ने इंडिपेंडेंस नामक FMCG ब्रांड को बनाया गया। और हाल ही में पिंटोला FMCG कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में सुनील छेत्री जी को नियुक्त किया गया। और हाल ही में डाबर, यह FMCG कंपनी प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनी। और तो हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इंडिपेंडेंस नामक FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड ब्रांड्स को बनाया गया, जिसका नाम है इंडिपेंडेंस। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? तो हाल ही में मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब सरगम कौशल जी ने जीता। तो हाल ही में भारत की सरगम कौशल जी ने मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता। 21 साल के बाद किसी भारतीय ने मिसेस वर्ल्ड का खिताब जीता। 2021 में US की शाइलिन फोर्ड ने यह खिताब जीता था। तो जम्मू कश्मीर की सरगम कौशल जी ने मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता और इनसे पहले डॉक्टर अदिति गोवित्रिकर जी ने 2001 में मिसेस वर्ल्ड का खिताब जीता। तो यह दूसरी भारतीय महिला बन गई जिन्होंने मिसेस वर्ल्ड का खिताब जीता है, सरगम कौशल जी ने। और हाल ही में सिनी शेट्टी जी ने मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता था। हरनाथ संधू जी बनी थी मिस यूनिवर्स 2021। खुशी पटेल जी ने मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता।
मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब कैरोलिना बिलावस्का जी ने जीता। और हाल ही में मिस वर्ल्ड में भारतीय विजेता कौन कौन बनी थी, तो 1966 में रीता फारिया जी, और दूसरे नंबर पे मनुषी छिल्लर जी 2017 में। दो ही लोगों ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है भारत में से। और मिस यूनिवर्स में भारतीय विजेता 1994 में सुष्मिता सेन जी थी, और दूसरे नंबर पे 2021 में हरनाथ संधू जी ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीता था दोस्तों। तो हाल ही में मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब सरगम कौशल जी ने जीता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में जो होने वाले हैं उसका अभी ऑफिशियल स्पॉन्सर, ऑफिशियल पार्टनर किसे बनाया गया, तो हाल ही में टाटा स्टील कंपनी बन गई FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का ऑफिशियल पार्टनर। ओडिशा के भुवनेश्वर और राउरकेला में आयोजित हो रहे हैं FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023, जिसका 15वां एडिशन है, 15वां संस्करण है FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का, जो कि 13 जनवरी से 29 जनवरी तक चलेगा। FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन, जिसका 15वां एडिशन है दोस्तों, जिसके ऑफिशियल पार्टनर टाटा स्टील कंपनी बन गई। और हाल ही में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप चौथी बार भारत में हो रहा है। 1982 में पहली बार बॉम्बे में हुआ था, 2010 में नई दिल्ली में हुआ था, 2018 में भुवनेश्वर में हुआ था, और 2023 में उड़ीसा के शहर भुवनेश्वर और राउरकेला में बनाया जाएगा। और राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, जिसका नाम रखा गया है जनजातीय गौरव। दोस्तों जनजातीय गौरव है हमारे बिरसा मुंडा जी, उनके नाम पे ही राउरकेला उड़ीसा में जो हॉकी स्टेडियम बन रहा है उनका नाम रखा गया। और 2023 में उड़ीसा में ही होंगे, भुवनेश्वर और राउरकेला में। और हाल ही में IPL 2022-23 का टाइटल स्पॉन्सर भी टाटा ही बना था। और BCCI का अभी टाइटल स्पॉन्सर फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सीरीज़ के लिए मास्टर कार्ड बन गया था। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 का टाइटल स्पॉन्सर अभी एडटेक कंपनी बायजूस बन गई थी। तो हाल ही में FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में जो आयोजित होने वाले हैं उड़ीसा में, वहाँ पे टाटा स्टील कंपनी टाइटल्स ऑफिशियल पार्टनर बन गई। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में किस फाइनेंस लिमिटेड कंपनी ने अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए रोशनी शाखाएँ, रोशनी ब्रांचेस खोली, तो हाल ही में PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए रोशनी शाखाएँ खोली। तो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस को अधिक मजबूत करने के लिए PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए रोशनी शाखाएँ खोली। तो रोशनी ब्रांच द्वारा पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ग्राहकों को 5 लाख से 30 लाख रुपए तक का होम लोन देगा। और इसी के चलते इसी योजना को आगे बढ़ाने के लिए अभी रोशनी ब्रांचेस को खोला गया है PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी द्वारा फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्कीम। तो दोस्तों बात अभी PNB हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की है, जो कि पंजाब नेशनल बैंक की एक सहायक कंपनी है। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, जिसके MD CEO गिरीश कोसगी जी है। और हाल ही में ICICI हाउसिंग फाइनेंस ने अफोर्डेबल हाउसिंग लोन योजना सरल को शुरू किया था। तो हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए रोशनी शाखाएँ खोली है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप में किसने गोल्ड मेडल जीता, तो हाल ही में इंडियन पैरा बैडमिंटन प्लेयर सुकांत कदम जी ने पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप को जीता है। तो दोस्तों भारत ने इस कंपटीशन में टोटल 14 मेडल जीते, जिसमें से 6 गोल्ड है, 1 सिल्वर है, 7 ब्रॉन्ज है। तो सिंगापुर के शटलर को हराकर पेरू पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप इंटरनेशनल चैंपियनशिप में सुकांत कदम जी ने गोल्ड मेडल जीता। तो सिंगापुर के शटलर को हराकर इन्होंने सुकांत कदम जी ने पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2022 को जीता। और हाल ही में वर्ल्ड्स नंबर 1 जूनियर बैडमिंटन प्लेयर तस्नीम मीर जी बन गई। पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 के रूप में मनीषा रामदास जी को चुना गया। और एशियन बैडमिंटन वुमेंस चैंपियनशिप 2022 में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय शटलर उन्नति हुड्डा जी बन गई, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और हाल ही में पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड कप 2022 में मेन सिंगल्स का टाइटल प्रमोद भगत जी ने जीता। और इंडियाज़ फर्स्ट पैरा बैडमिंटन अकेडमी इज लॉन्च्ड इन लखनऊ उत्तर प्रदेश।
और हाल ही में थॉमस कप और उबेर कप विच इज़ एसोसिएटेड विद द बैडमिंटन। थॉमस कप इज रिलेटेड टू मेंस बैडमिंटन इन विच इंडिया won his फर्स्ट टाइटल टू बीट इंडोनेशिया। तो भारत ने इंडोनेशिया को हराकर अपना पहला खिताब जीता था। उबर कप विच इज़ रिलेटेड टू वुमेंस बैडमिंटन। इन दिस चाइना गॉट लॉस फ्रॉम साउथ कोरिया, और साउथ कोरिया ने चाइना को हरा के उबर कप 2022 को जीता है दोस्तों। और भारत ने पहली बार ही थॉमस कप का विजेता रहा। और हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया में है। और पीवी सिंधु हमारी भारतीय शटलर टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता। सैयद मोदी इंटरनेशनल कप में वुमेन सिंगल्स का खिताब जीता और स्विस ओपन खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय शटलर भी बनी थी हमारी प्यारी पीवी सिंधु जी। तो हाल ही में पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2022 में सुकांत कदम जी ने गोल्ड मेडल जीता। भारत ने इस कंपटीशन में टोटल 14 मेडल जीते, जिनमें से 6 गोल्ड है, 1 सिल्वर है और 7 ब्रॉन्ज मेडल इसमें शामिल है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 19 और 20 दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल माइग्रेंट डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में 18 दिसंबर को मनाया। 18 दिसंबर को ही वर्ल्ड माइनॉरिटी राइट्स डे यानी कि विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में भी मनाया। और हाल ही में वुमेन्स एफआईएच नेशंस कप 2022 को भारत ने जीता कैप्टन सविता पुनिया के नेतृत्व में। और हाल ही में 2028-29 कार्यकाल के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में नॉन परमानेंट मेंबरशिप के लिए भारत की उम्मीदवारी की घोषणा हमारे भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जी ने 16 दिसंबर 2022 को की। और हाल ही में जापान के शहर टोक्यो ने 2025 के बाद बनने वाले हर घरों में सोलर पैनल को अनिवार्य किया। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने इंडिपेंडेंस नामक एक एफएमसीजी यानी कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड ब्रांड्स को बनाया। और हाल ही में मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब सरगम कौशल जो कि जम्मू कश्मीर की रहने वाली है, इन्होंने जीता। और हाल ही में एफआईएच मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का ऑफिशियल पार्टनर टाटा स्टील कंपनी बन गई। और हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्कीम को आगे बढ़ाने के लिए रोशनी शाखाएं खोली। और हाल ही में पेरू पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियनशिप में सुकांत कदम जी ने गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 19 और 20 दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। और दोस्तों अभी बढ़ते अपन कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों कल के वीडियो में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था? तो दोस्तों हाल ही में भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर इस केंद्र शासित प्रदेश में परिवार पहचान पत्र योजना को शुरू करने की घोषणा की थी हरियाणा की तर्ज पर ऑन द वर्ज ऑफ हरियाणा स्टेट। भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर इस यूनियन टेरिटरी में परिवार पहचान पत्र योजना को शुरू करने की घोषणा की और हर एक परिवार को विशिष्ट पहचान पत्र जारी किया जाएगा। जैसे हरियाणा में हर घर परिवार को 14 डिजिट पहचान पत्र जारी किया जाता है, वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी परिवार पहचान पत्र दिए जाएंगे। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य केंद्र और प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभ योग्य परिवारों तक पहुंचा सके। इसके लिए हरियाणा सरकार ने पहली बार पहचान पत्र योजना को शुरू किया गया था और जम्मू कश्मीर यह पहला यूनियन टेरिटरी बन जाएगा पहचान पत्र को लागू करने वाला। जम्मू कश्मीर में 8 डिजिट वाला कार्ड होगा दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में परिवार पहचान पत्र योजना को शुरू करने की घोषणा की है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न का जवाब। और आज के वीडियो में कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे? तो दोस्तों हाल ही में जापान के किस शहर ने 2025 के बाद बनने वाले सभी घरों के लिए सोलर पैनल को अनिवार्य कर दिया? यह आज के वीडियो में पूछा गया सवाल है। तो दोस्तों यह थे 19 और 20 दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो।
दिस इज़ गुरुबाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।